मैं जानता हूं कि दिल पत्थर का है, पर उसे दिखाना है कि तुम उससे प्यार करते हो। उसे ही एक्टिंग कहते हैं। मुझे और भी काम है, चलता हूं। ये सिर्फ तुम कर सकते हो। मुझे तुम पर विश्वास है। उस बिरला बोस की लड़की को किडनैप करके 2 दिन, सिर्फ 2 दिन उस आदमी को परेशान देखना चाहता था, पर वो लड़की अपनी जिंदगी बर्बाद करने में लगी हुई है। मैंने सोचा कि चुन चुन कर बदला लूंगा, पर अब ऐसा नहीं होगा। पर मेरे लिए एक बार बिरला बोस की जिंदगी में तूफान देखना चाहता हूं। 20 साल का मेरा बदला सिर्फ तुम्हारे हाथों में है, सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। मेरे हाथों में रखी है तुलसी। इसमें बिरला बोस की बर्बादी लिखी है वासु। तुम भविष्यवाणी करो, मुझे और भी काम है। तुम्हारे पास काम तो है ना वासु? कौन सा काम? उस लड़की से प्यार करने का। नहीं करना मुझे। उस लड़की की आंखों में मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार देखा है। मैंने देखा है कि वो लड़की तुम्हारे इशारों पर नाचने को तैयार है। मुझे क्रिमिनल करार देकर जेल में डालने वाले उस बिरला बोस को दिखाना चाहता हूं कि उसकी लड़की क्रिमिनल से प्यार करती है। माय ओन स्टोरी। उस दिन मैंने उस लड़की को किडनैप किया, तुम्हारा एक एहसान चुका दिया मैंने। दोनों का हिसाब बराबर। इससे पहले वासु ने ऐसा कभी नहीं किया, पर तुम्हारे लिए मैं ये कर सकता हूं। कीमत बोलो, कितना दोगे? बीस साल जेल में कमाए ईमानदारी के पैसे, देखो इसमें जेल की खुशबू आती है। ले लो। भाई, ये सब किस लिए? वासु, क्या करना है, कैसे करना है, आज तक मैंने किसी से नहीं पूछा। इस काम को कैसे अंजाम देना है, मैं ये आज तुमसे पूछूंगा। मेरी कस्टडी में लॉकअप में एक डेथ हो गई। बॉडी डिस्पोज हो चुकी है, लेकिन उस एरिया में जरूर कोई हंगामा होगा। कौन है वो आदमी? एक एक्यूज्ड ही है। राउंड पे जाते वक्त मैंने उसे बहुत मारा था। लेकिन तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? अरे बेटा, इस छोटी सी बात का क्या टेंशन लेना। मेरी सर्विस में ना जाने कितनी मौतें लॉकअप में हुई हैं। हेलो, हाय। सुबह सुबह जो सपने देखते हैं वो पूरी नहीं होती। शट अप। यू शट अप। यू शट अप। मोहिनी, काफी देर हो गई, अंदर क्या कर रही हो? हाँ हाँ, 1 मिनट, आ रही हूँ। वासु, मैं हूँ कि तुमसे इतनी बातें करती हूँ और तुम हो कि मुंह ही नहीं खोलते हो। मुंह से ज्यादा मेरे हाथ बोलते हैं। बातें तो तुम काफी अच्छी कर लेते हो। एक दिन मैं तुम्हें बदल दूंगी वासु। मैं बाद में फोन करता हूँ। कहती है कि मुझे बदल देगी। कमिश्नर की बेटी है ना। ए मोहिनी, यहाँ आकर इनसे तो मिलो।
यही है वो। मैडम जी, मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। अगले हफ्ते मेरी मंगनी है। अगर आप मेरी मदद करेंगी तो मेहरबानी होगी। लड़का कौन है? तुम्हारे रिश्ते में है? तो फिर क्या हुआ? वो बहुत अच्छा है और मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर मैं उनकी माँ को कंगन दे पाई तो मेरी शादी उससे हो जाएगी। वेरी गुड। एक लड़की अपने लिए जेवर खरीदते वक्त 100 बार अपना मन बदल सकती है, लेकिन पति चुनते वक्त बिल्कुल नहीं। ये क्या मोहिनी, तुम इस लड़की को जानती तक नहीं और अपने सोने के कंगन दे रही हो? ये क्या? घर का नंबर 70 गांधीनगर आदर्श नगर। अगले हफ्ते मेरी शादी है और मेरा नाम मीनाक्षी है। आपने मुझे कंगन दिया इसलिए मैं आपको अपनी शादी में नहीं बुला रही हूँ। आप दिल की बहुत अच्छी हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि शादी में आके आप मुझे आशीर्वाद दें। आपके आने से मुझे बहुत खुशी होगी। चलती हूँ। मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? चलो। कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ, मुहूर्त का वक्त हो गया है, अब शुरू करते हैं। शादी के मंडप में ये सब क्या तमाशा लगा रखी हो? चल बेटा, चल घर चल। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अरे अब मेरी बच्ची का क्या होगा? देखा वासु, तुम्हारे पास तो देने के लिए वक्त भी नहीं है, पर तुम्हारे जाने के बाद सिर्फ ऐसे परिवार वाले हैं जो पछताते हैं। गलत है वासु, तुम्हें बदलना होगा। आखिर कब तक तुम ऐसे ही रहोगे? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं। बताओ। क्या हुआ? क्या हुआ? दर्द हो रहा है? मुझे भी दर्द हो रहा है। हेलो, तुलसी बोल रहा हूँ कमिश्नर साहब, आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए। अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं, पब्लिक टाइम में आके मुझसे मिल सकते हो। मैं कोई पब्लिक की समस्या लेकर नहीं आ रहा हूँ आपके पास। आपकी बेटी मोहिनी के बारे में बताना चाहता हूँ। प्यार इंसान से क्या नहीं करा सकता। कौन है पता है? वो आदमी जिसने तुम्हारे घर आकर तुम्हारी बेटी पर वार किया।
जिंदगी लोगों को किस मुकाम पर ले आती है। तुम्हारे जैसे कमिश्नर की बेटी एक क्रिमिनल से प्यार करती है। तुलसी, ज्यादा बकवास मत करो। अपनी बेटी को मैं जानता हूँ। अरे मोहिनी, नहीं बताऊंगी। बात क्या है? देख कैसा मजा चकाता हूँ। क्या देख रही है? अपनी सेटिंग पहले से है, जा किसी और को देख जा। ये क्या है वासु? इन्हीं के साथ लाना जरूरी है? हमारे धंधे में कब किसकी मौत कहाँ पे हो जाए ये किसी को नहीं पता होता। मेरी जान बचे ना बचे, उनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। मामी जी, मुझे एक और मिल सकता है? जितना दिया वो पहले खाओ। अच्छा मोहिनी, तुम्हारे चाहने वाले तो सभी यही मौजूद हैं, पर तुम्हें याद कौन कर रहा है? यहाँ सभी मुंह लटकाए क्यों बैठे हैं? Come on, say something. अरे भैया, कल मीटिंग में डीजी साहब कह रहे थे कि सिटी में क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, उन्हें कम करना है। हाँ, लगता है अब सबको अंदर डालना पड़ेगा। कल मैं कुछ सामान लेने मार्केट गई थी, वहाँ पर मैंने देखा कुछ गुंडे बीच बाजार में लड़ रहे थे। हाँ, क्या फायदा, मेरे पति इसी शहर के पुलिस कमिश्नर हैं। बोल के कोई फायदा नहीं है दीदी। इन सारे गुंडों को ना बीच बाजार में गोली मार देनी चाहिए, तब जाके सुधरेंगे ये लोग। आजकल बाजार तो क्या, कमिश्नर के घर को भी नहीं छोड़े। क्या हुआ, मुझे कह रही हो क्या? आप खाना खाइए। आजकल तो फिल्मों में भी गुंडे को ही हीरो दिखाते हैं। गुंडों से प्यार करना आजकल का फैशन हो गया है। क्या हुआ मोहिनी? आप सब लोग ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, मुझे पता है। ओह, अच्छा समझ गई तुम। वेरी गुड, वेरी गुड। आप सब भी अच्छे से समझ गए ना? हाँ, हम लोग हाँ? भी सब समझ गए। अच्छा हुआ, मुझे समझाने की तकलीफ नहीं होगी। तुम क्या समझ रही हो? तुम्हारी समझ की यहाँ तारीफ होगी। अरे मैंने कब ऐसा कहा? माय डियर डैडी, डैडी। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जब आप वो समझ जाएंगे तब असलियत आपके सामने आ जाएगी। सच में मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। नहीं समझे, यही अच्छा है। इस थिएटर में मैं ना जाने कितने सालों से काम कर रहा हूँ, बहुत सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन सच में कह रहा हूँ सर, मैंने आप जैसा कैरेक्टर आज तक नहीं देखा। आप यूं तो साइलेंट रहते हैं, लेकिन अचानक ऐसा लुक देते हैं कि सामने वाले की हवा टाइट हो जाती है। जुरासिक पार्क का डायनासोर लुक देता है ना, वो भी आपके लुक के सामने पानी भरता है। अच्छा, आपको कुछ याद है कि नहीं, मुझे बताइए। नहीं। हाँ, नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। पहली बार आपने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा था, याद है क्या? हाँ, ये याद है तो बाकी सब याद हो जाएगा। मेरी बात सुनो, एक बात का ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, समझ गए? तुम विलन, एक विलन हो, एक अलग टाइप का विलन। हाँ, अभी देखो विलन आ गया ना। बेवकूफ, इनके सामने पीना ही गलत है, ऊपर से इनके साथ बैठकर स्मोक करने की हिम्मत कर रहा है। मारूंगा झूठ बोल रहा है, चप्पल से मारो। मैं कहाँ पी रहा हूँ, ये पी रहे हैं, इनसे बात करो। मुंह से धुआं निकल रहा है। हाँ, धुआं निकल रहा है, मेरे मुंह से नहीं, इनके मुंह से। सर ये लो अपनी अमानत पकड़ो, ये लो पकड़ो। मैं चलता हूँ, मैंने नहीं पी। बेवकूफ, झूठ बोलता है। सुनो मानिक, इसने नहीं पी है, मैंने पी है। काफी अरसे के बाद मुझे आज खुशी मिल रही है। We need youngsters
हमारे जमाने में हमारे राज्य से 100 लोगों में से कम 20 आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे और अब 3 भी सेलेक्ट नहीं होते। आपने सही कहा सर। सिर्फ इतना ही नहीं, आज की स्थिति तो ये है कि एक ढंग का आईएएस या आईपीएस ऑफिसर मिलना मुश्किल है। ओके, हम लंच के बाद मिलते हैं। हेलो, मोहिनी कॉलेज गई? नहीं, वो थिएटर गई है वासु से मिलने। हमारे हाथों में कुछ नहीं होता। रुको 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 रुको, मेरे पास बीपी की गोलियां हैं, ले सकते हो। लड़की के बाप के लिए स्पेशल डिस्काउंट। मेरी जो कहानियां हैं उसमें वासु हीरो है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वासु के प्यार में वो कितना पागल हो चुकी है ये तुम्हें पता नहीं है। और जब मैं वासु से कहूंगा कि उस लड़की से प्यार करना छोड़ दे तो वो तुरंत छोड़ देगा, पर ये तुम अपनी बेटी से नहीं कह सकते। वो पागल हो जाएगी। वो भी अपने बाप की तरह बहुत जिद्दी है। सच क्या है कि अगर ये बात उस लड़की को पता लगी तो उसके दिल में दर्द होगा और ये तुम सहन नहीं कर पाओगे। बहुत मुश्किल है बॉस। मेरी बेटी बक रहे हो? तुम समझ लो कि अगर वो मेरी बेटी नहीं है तो क्या करोगे? मिस्टर तुलसी, मोहिनी तुम्हारी बेटी है। फिर से मुझे बेवकूफ बना रहे हो। 20 साल पहले क्या वो काफी नहीं था? वो लड़की मोहिनी मेरी बेटी है। तो फिर गंगा कहाँ है बॉस? कैसा लग रहा है? ये लो बीपी की दवा। इसे स्पेशली लड़कियों के बाप के लिए बनाए गए हैं। बॉस, दिन में 2 बार लेना। बॉस